हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट इन वीआरएफ। क्योंकि प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था उसमें हम लोगों ने राउटिंग के बारे में बात की थी कि किस तरीके से वीआरएफ्स क्रिएट करते हैं और वीआरएफ की मल्टीपल साइट्स के बीच में अगर रिप, आईजीआरपी या फिर ओएसपीएफ या फिर बीजीपी, इन सभी राउटिंग को मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर कंप्लीट किया हुआ है, राइट। तो एक राउटिंग एक्चुअली बच रही थी, इसमें मुझे लग रहा था स्टैटिक राउटिंग भी आपको पता होनी चाहिए, कुछ टर्म्स हैं वो आपको आने चाहिए। इसके लिए मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ हाउ टू कॉन्फ़िगर स्टैटिक रूट इन वीआरएफ। उसके लिए एक बिल्कुल सिंपल सा टोपोलॉजी बनाया हुआ है जिसमें मैंने R1, R2 एंड R3 कनेक्ट किए हुए राउटर्स। R2 राउटर पे मैंने जो इथरनेट 0x1 है इसको VRF का मेंबर बनाया हुआ है एंड R2 का जो इथरनेट 0x0 है ये ग्लोबल राउटिंग टेबल का मेंबर है, राइट। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं वीआर इंटरफेस को VRF में कैसे ऐड करते हैं ये आपको बिल्कुल सिंपल पता है कि IP VRF की कमांड की हेल्प से करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो मैं प्रीवियस में ये चीज़ें बता चुका हूं, ये पहले से ऑलरेडी, फिर भी मैं चेक कराता हूं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ करिए आप। तो देखिए अभी मैंने दो इंटरफेसेस है R1 पे, एक 112.1.1 और एक लूप बैक असाइन कर रखा है, राइट। R2 पे आ जाता हूँ मैं। सो IP इंटरफेस ब्रीफ, राइट। इसमें से इथरनेट 0x0 है और 0x1 है। मैं स्टेटस चेक कराता हूँ। सो रन इंटरफेसेस की अगर मैं बात करूँ ठीक है, तो देखिए इंटरफेस का स्टेटस ये है कि इंटरफेस इथरनेट 0x0 तो सिंपल IP एड्रेस मैंने प्रोवाइड कर रखा है क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्लोबल राउटिंग टेबल में मिलेगी। और इंटरफेस इथरनेट 0x1 इसको मैंने IT इंडेक्स में कर रखा है। किस VRF में ऐड किया है? IT इंडेक्स में ऐड किया है। तो सिंपल कमांड है, आपको VRF क्रिएट करने के बाद IP VRF IT इंडेक्स ग्लोबल मोड में कमांड रन करानी। आफ्टर दैट इंटरफेस FS 0x1 पे जाके IP VRF फॉरवर्डिंग IT इंडेक्स एंड देन IP एड्रेस प्रोवाइड करना है। तो इस तरीके से जो इथरनेट 0x1 है वो VRF IT इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। ये सिंपल था, इस वजह से मैंने इसको दोबारा रिपीट नहीं किया। ओके, हम लोग राउटिंग की बात करते हैं। तो राउटिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो R1 का लूप बैक 1.1.1 है इस लूप बैक को पिंग कराना है R3 के 3.3.3 के साथ आपको कनेक्टिविटी करनी है। उसके लिए R1 की राउटिंग टेबल में 3 का नेटवर्क प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं R1 की राउटिंग टेबल पे सो IP रूट करता हूँ R1 पे। तो इसकी राउटिंग टेबल में कहीं भी 3 का नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है। उसके लिए क्या करेंगे, एक IP रूट कमांड मेंशन कर देंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन नेटवर्क इज 3.3 एंड द सबनेट मास्क, राइट। आफ्टर दैट एग्जिट इंटरफेस, तो एग्जिट इंटरफेस कौन सा होगा? इथरनेट 0x0। ओके, नेक्स्ट हॉप एड्रेस इज 112.1.1.2। ओके, इस तरीके से मैंने एक स्टैटिक रूट दिया है टूवर्ड्स 3.3.3 नेटवर्क के लिए। ओके, सो IP रूट करता हूं मैं। तो आप देखिए अभी राउटिंग टेबल में 3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट। ओके, अब जब मैं पिंग करूंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही पिंग करूंगा R1 से 3.3 नेटवर्क को, तो R1 अपनी राउटिंग टेबल में लुकअप करेगा, इसके राउटिंग टेबल में 3.3 नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। आफ्टर दैट स्टेप को इस एग्जिट इंटरफेस से फॉरवर्ड कर देगा टुवर्ड्स R2। R2 का इथरनेट 0x0, इसे समझने की जरूरत है। R2 का इथरनेट 0x0 जो ऐड है वो ग्लोबल राउटिंग टेबल का मेंबर है, राइट। तो ग्लोबल राउटिंग टेबल में 3.3.3 से रिलेटेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपका जो R2 है वो पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो R2 की ग्लोबल राउटिंग टेबल चेक करते हैं, राइट। मैं ग्लोबल राउटिंग टेबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस पर VRF भी क्रिएट है। ओके, तो R2 की ग्लोबल राउटिंग टेबल में मैं सो IP रूट से सिंपली चेक हो जाएगी, इसमें कहीं भी 3 की नेटवर्क की इंफॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स ये पैकेट को आगे प्रोसेस नहीं करेगा क्योंकि इसके पास 3 के लिए कोई भी अवेलेबल पाथ नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, R2 पे एक रूट क्रिएट करना पड़ेगा, IP रूट 333.3 एंड नेटवर्क 255 सबनेट मास्क, सॉरी, एंड एग्जिट इंटरफेस
R2 पे कर रहे हैं तो एग्जिट इंटरफेस होगा इथरनेट 0/1, इथरनेट 0/1 एंड नेक्स्ट होप एड्रेस इज 113.1.1.2, राइट। तो एक रूट दे दिया। अब मैं ग्लोबल राउटिंग टेबल अगेन चेक करूं, सो आईपी रूट ग्लोबल राउटिंग टेबल में 3 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ओके, इस तरीके से अगर हम बात करें तो अभी R1 से जो पैकेट फॉरवर्ड हुआ है 3.3 के लिए वो R2 पे रिसीव होता है इथरनेट 0/10 पे, और इसकी ग्लोबल राउटिंग टेबल जब लुकअप करेगा तो उसमें इस तरीके से नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट मिलेगी। तो R2 इस पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, प्रोसेस कर देगा, ठीक है, किस नेटवर्क के लिए, 3.3 के लिए। ओके, क्लियर हो गई बात। बट R1 से लूप बैक से आपने इधर तो पाथ अवेलेबल करा दिया, लेकिन R3 से यही सेम प्रोसेस होगी R1 के लिए, लेकिन R3 में इस साइड में क्या क्रिएट है, VRF। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मुझे R3 के लूप बैक 3.3 से 1.1 की कनेक्टिविटी करनी है तो R3 की राउटिंग टेबल में सो आईपी रूट इधर 1 का नेटवर्क प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये 1 के नेटवर्क के लिए पैकेट को आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो सिंपली मैं R3 से एक आईपी रूट दे देता हूँ 1.1.1.1 एंड द सबनेट मास्क, आफ्टर दैट एग्जिट इंटरफेस इज इथरनेट 0/0 एंड नेक्स्ट होप एड्रेस इज 113.1.1.1, राइट। तो ये मैंने R3 से, क्योंकि मैं R3 से किसको पिंग कराऊंगा, 1 को, तो R3 की राउटिंग टेबल में सो आईपी रूट 1 के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी तो पैकेट आगे प्रोसेस करेगा। ओके, ऐसा करने के बाद ये पैकेट जो फॉरवर्ड होगा वो टूवर्ड्स इथरनेट 0/0 पे आए, 0/1 पे आएगा, जो कि R2 का इंटरफेस है। इथरनेट 0/1 VRF IT इंडेक्स का मेंबर है। इसका मतलब ये है कि VRF IT इंडेक्स की अगर मैं राउटिंग टेबल ओपन करूंगा तो उसमें 1 के लिए एक प्रॉपर रूट होना चाहिए, राइट। तो मैं VRF की टेबल ओपन करता हूं, R2 राउटर पे ये लुकअप होगा। तो सबसे पहले सो आईपी रूट VRF IT इंडेक्स, राइट। VRF IT इंडेक्स ओपन किया, बट इधर 1.1.1 नेटवर्क के लिए किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि R3 से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो इसी राउटिंग टेबल को चेक करके पैकेट को आगे फॉरवर्ड करेगा। इसलिए इस राउटिंग टेबल में अगर 1 से रिलेटेड किसी भी तरह के नेटवर्क की इंफॉर्मेशन प्रेजेंट नहीं है तो पैकेट को क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देगा, पैकेट को आगे प्रोसेस नहीं करेगा। ओके, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, R2 से मुझे एक रूट देना होगा 1.1.1 के लिए, राइट, क्योंकि R2 के जो IT इंडेक्स VRF है उससे। ओके, तो किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाएंगे और इधर से IP रूट VRF इंफॉर्मेशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे VRF है, ग्लोबल राउटिंग टेबल में तो नहीं है, VRF इंफॉर्मेशन देंगे एंड VRF नेम मेंशन करेंगे यहाँ पे IT इंडेक्स। ओके, डेस्टिनेशन नेटवर्क इज 1.1.1.1 एंड द सबनेट मास्क अकॉर्डिंग CIDR मैंने 32 दे रखा है इसलिए, एंड एग्जिट इंटरफेस इज इथरनेट 0/0। यहाँ पे थोड़ा सा देखने की जरूरत है। आफ्टर दैट नेक्स्ट होप एड्रेस 112.1.1.1, ये भी ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बारे में इसके बाद मुझे एक कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड मेंशन करना पड़ेगा, ग्लोबल, राइट। ग्लोबल कीवर्ड इसलिए मेंशन करना पड़ा क्योंकि आपका जो इथरनेट 0/0 है और 112.1.1.1 की इंफॉर्मेशन है ये ग्लोबल राउटिंग टेबल में। ओके, तो ग्लोबल करके मैं एंटर करता हूँ। ओके, इस तरीके से देखा जाए तो पैकेट दोनों ही तरफ से प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए। मैं पिंग करके देख लेता हूँ, सक्सेसफुली पिंग होना चाहिए, क्योंकि R1 की राउटिंग टेबल में भी इंफॉर्मेशन है, R2 के ग्लोबल राउटिंग टेबल में इंफॉर्मेशन है, सो IP रूट 3 की इंफॉर्मेशन है, राइट। इस तरीके से R1 से अगर मैं पिंग करूंगा तो इजीली पिंग हो जाना चाहिए, पिंग 3.3.3.3 एंड द सोर्स इंटरफेस 1.1.1.1, राइट, 100% सक्सेसफुल। ओके, इस तरीके से 3 से 1 भी पिंग करना चाहिए, क्योंकि 3 की राउटिंग टेबल में 1 की इंफॉर्मेशन है और R2 की IT इंडेक्स राउटिंग टेबल में सो IP रूट VRF, VRF IT इंडेक्स,
इस राउटिंग टेबल में भी वर्क, क्योंकि ये लुकअप कहाँ करेगा, वीआरएफ की जो राउटिंग टेबल है उस पर लुकअप करेगा 1.1 नेटवर्क के लिए। ओके, तो उसमें भी प्रेजेंट है। इट मीन्स 3 से आपकी कनेक्टिविटी टू 1 प्रॉपर होनी चाहिए, राइट। 1.1.1.1 एंड सोर्स इंटरफेस इज 3.3.3.3, 100% सक्सेस रेट, राइट। इस तरीके से देखा जाए कि किस तरीके से हम लोग राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक। काफ़ी कुछ टर्म आपको समझ में आए होंगे, क्योंकि स्टैटिक राउटिंग में ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आते हैं, लाइक, कमेंट एंड शेयर, इन तीनों चीज़ों को करना ना भूलें। थैंक